प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, चाल कह दीजिए या गति कह दीजिए या वेग कह दीजिए, इनके जो मात्रक होते हैं वे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड होते हैं। यानी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी लिख सकते हैं और मीटर प्रति सेकंड में भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो इन दोनों से ही संबंधित है। पहला जो पॉइंट है, यदि गति किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, यदि गति मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो अगर आपने ये दोनों पॉइंट्स याद कर लिए तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए कैसे होता है ये वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो दिया है कि जो 1 किलोमीटर है वो होता है बेटा 1000 मीटर के इक्वल, और 1 आवर्स जो होता है वह 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 आवर्स इक्वल्स टू 60, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 1 आवर्स जो हो गया प्यारे बच्चों 3600 सेकंड के इक्वल हो गया। यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब आइए देखो, गिवन है किलोमीटर पर आवर्स, इसको तो कन्वर्ट करना है मीटर में और इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, और दोनों को अपॉन कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से गुना करते हैं, तो 1 किलोमीटर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। और देखिए 1 घंटे को अगर हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटें, 2 से काटेंगे, 2 5 10, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर्स जो हो गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें दे रखा 36 किलोमीटर पर आवर्स, इसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 36। अब आपको इतनी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने 5/18 से गुना कर दिया तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी हमारे पास जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ये ही बराबर होता है 10 मीटर प्रति सेकंड के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में दिया है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये हमारे पास है ये मीटर और ये है सेकंड। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए कैसे करते हैं। देखो, मैंने बताया था आपको कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक,
अब मुझे यहाँ पर 1 मीटर चाहिए, तो यहाँ है हमारे पास में 1000 मीटर, चाहिए मुझे 1 मीटर, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, डिवाइडेड बाई 1000, तो मेरे पास आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। यानी 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। सिमिलरली हमने स्टडी किया था कि 1 आवर्स में 3600 सेकंड होते हैं। देखो यहाँ भी मुझे 1 सेकंड चाहिए, तो इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे मैं 3600 से डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1/3600 आवर्स बराबर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1/3600 घंटे होते हैं। अब आइए, हमें दिया है मीटर प्रति सेकंड, इसको मुझे किलोमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, और 1 सेकंड में 1/3600 आवर्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जो हमारा अंश है वो भी 2 भागों में डिवाइड है, जो हमारा हर है वह भी 2 भागों में डिवाइड है। तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई होती है और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई होती है। बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके अंश यानी न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो 1/3600 ये बन जाएगा किलोमीटर, और यहाँ आ जाएगा 1000 × 1 ये बन जाएगा प्यारे बच्चों आवर्स। तो 1 2 से 2 कट गया, 2 से काटेंगे 18 और 2 पंजे 10, तो रिजल्ट आ जाएगा 18 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर्स। तो मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं तो उसे 18/5 से गुना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में दिया है उसने 10 मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10 मैंने कहा था कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 दूनी 10, तो हो गया हमारे पास में 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में तो ऐसे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक हाईवे पर 2 बिंदु ए व बी 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 7 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा बाद मिलती हैं, तो दोनों कारों की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले वो डिस्कस करते हैं। एक हाईवे दिया गया है जिसके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। तो चलिए साथ साथ हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में जो फिगर बनेगी उसको भी बनाएंगे। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, एक तो हमें हाईवे दिया गया है, इसे ए माना मैंने, इसको बी मान लिया, और इसके जो बीच की दूरी है वो 70 किलोमीटर है। यानी हाईवे पर जो 2 बिंदु स्थित हैं उनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक कार ये होगी कार, और यहाँ से भी एक हो गई कार। एक कार बिंदु ए से चलती है और दूसरी कार की 2 स्थितियाँ, वो इधर को भी जाएगी और इधर को भी जाएगी।
बिंदु बी से एक ही समय पर चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद मिलती हैं यदि एक ही दिशा में चलती हैं। तो यह आ जाएगा केस फर्स्ट। जब दोनों केस फर्स्ट कारें एक ही दिशा में चलती हैं। केस फर्स्ट में कहा है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। तो कार ए भी इधर ए से बिंदु से इधर की साइड में चली और कार जो दूसरी है वो भी बिंदु बी से इसी तरफ चली। ठीक, ये भी चलती गई ये भी चलती गई। मान लीजिए दोनों कारें यहाँ आकर के मिल जाती हैं। ये बिंदु हो गया सी। तो कार जो ए से चली वो 7 घंटे में सी तक पहुँच गई। तो ए से सी तक जाने का जो समय है वो हो गया 7 घंटे। ठीक है, और जो कार बिंदु बी से चली वो भी सी तक पहुंचने में 7 घंटे लगे। तो उन्होंने कहा दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना बिंदु ए से चलने वाली कार की चाल, इसको मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। और बिंदु बी से चलने वाली कार की चाल, इसको मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नहीं समझ में आ गया। अब देखो, अब जो बी से सी तक की जो सफ़र है, जो दूरी है, उसको मैं मान लेता हूँ बेटा के। तो लिखते हैं केस फर्स्ट में माना दोनों कार बिंदु सी पर 7 घंटे बाद मिलती है। हमने ये मान लिया कि दोनों जो कार हैं वो बिंदु सी पर मिल रही है और 7 घंटे बाद मिल रही हैं। ठीक है, तो पहले कार के लिए और यहीं पे मान लीजिए कि आप बी सी को आपने मान लिया के। ठीक, पहली कार के लिए सूत्र लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। पहली जो कार है उसकी चाल मानी हमने x, दूरी हो गई। अब आप यहाँ पर आ जाइए, देखो ए से चलना शुरू किया, पहले वो बी पर आएगी और बी से फिर सी पर जाएगी क्योंकि कार सी पर मिली है। तो ए से सी तक की दूरी हो गई 70 प्लस के। और मेरे प्यारे बच्चों समय लगा हमें 7 घंटे। ठीक है, तो यहाँ 7 की गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7x बराबर 70 प्लस के। तो यहाँ से हम के का मान निकाल सकते हैं या इस ऐसे भी लिख सकते हैं 7x माइनस के बराबर 70। एक समीकरण हमारी यहाँ से निकल करके आ गई है, समीकरण नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम केस सेकंड की तरफ चलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कार बी के लिए। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर
दूरी बटे समय। कार बी की चाल हमने मानी थी वाई। अब जो कार बी है, कार जो दूसरी है वो बिंदु बी से चलना शुरू करती है और सी तक पहुंच जाती है। तो बी से सी तक की जो दूरी है वह है मेरे प्यारे बच्चों के, और समय इसको भी 7 ही घंटे लगा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू हो जाएगी 7y। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। के का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो के है उसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। और जो समीकरण नंबर 1 है हमारी वह है मेरे प्यारे बच्चों 7x माइनस के बराबर 70। के की वैल्यू डाल दीजिए, 7x माइनस 7y बराबर 70 डिवाइडेड बाई 7 से भाग करेंगे तो ये जाएगा x माइनस वाई बराबर 10, और इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। अब हम केस सेकंड पर स्टडी करते हैं। जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, देखो एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, इनके बीच की दूरी हो गई 70 किलोमीटर। जो पहली कार है वो बिंदु ए से चलती है इस साइड में, और जो दूसरी कार है वो बिंदु बी से चलती है इस साइड में। अब ये दोनों कार चल रही हैं देखो विपरीत दिशा में, और मान लीजिए वे बिंदु डी पर आकर के मिल जाती हैं। क्या लिखेंगे, माना दोनों कारें बिंदु डी पर आकर मिलती हैं। ठीक है, ये हो गया बिंदु डी। ये पहली कार है, ये दूसरी कार है। पहली कार इधर की साइड में चली, दूसरी कार इधर की साइड में चली, तो देखो ये दोनों विपरीत दिशा में हो गई। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, आपने पहले के माना था, यहाँ कुछ भी मान लीजिए एल मान लीजिए, दूरी होगी एल। तो ये वाली दूरी हो जाएगी 70 माइनस एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर। आपने इसमें से एक भाग को एल मान लिया तो दूसरा भाग 70 माइनस एल हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब केस सेकंड के लिए भी पहली कार के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, दूसरी कार के लिए अलग इक्वेशन बनेगी। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम पहली कार के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सूत्र लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल है हमारे पास में, जो पहली कार थी उसकी चाल हमने x कंसीडर की थी, और जो पहली कार है वो a से चली d तक के लिए, तो केवल इसकी दूरी मानी मैंने l, और समय लिया उसने 1 घंटा। 1 घंटा क्वेश्चन में दिया गया है, तो x बराबर हो गया l। इसको मैंने माना 4। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी कार के लिए।
वापस वही सूत्र लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल क्या मानी थी हमने इसकी, वाई। दूरी हो जाएगी मेरे पास में, देखो बी से चली डी तक पहुंच गई, तो बी से डी तक की जो दूरी है वह है 70 माइनस एल, और समय हो गया मेरे प्यारे बच्चों वापस 1 घंटा। ठीक है, तो वाई का मान हो गया यहाँ पर वाई बराबर 70 माइनस एल, इसको मैंने मानी 5। अब देखो ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 5 है, एल का मान यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा वाई बराबर 70 माइनस एक्स, या और इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 70, और इसको समीकरण नंबर हम 6 मान लेते हैं। अब एक समीकरण तो हमारे पास में 6 आ गई एक्स और वाई में, एक समीकरण मेरे पास में आ गई 3 एक्स और वाई में, तो समीकरण 3 व 6 को हल करने पर समीकरण नंबर 3 हो गई हमारे पास में ये, और समीकरण नंबर 6 हो गई हमारे पास में ये। अब देखो इनमें कोई भी कोफिशेंट अलग अलग नहीं है, सबके कोफिशेंट बराबर हैं, तो समीकरण 3 को प्लस कर दीजिए समीकरण 6 में। अगर हम इन दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो अपोजिट चिन्ह के ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ x और x हो जाएगा 2x, और यहाँ 70 और 10 हो जाएगा 80। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई मेरे पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 3 में या समीकरण नंबर 6 में रख दीजिए, और y का मान ज्ञात कर लीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर यह है x, यहाँ रख देंगे 40 माइनस वाई बराबर 10। अब देखो ये तो वेरिएबल है, इसको तो यहीं रखेंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बराबर से इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 40। अब देखो प्यारे बच्चों 10 तो है प्लस का और 40 है माइनस का, ज़्यादा है माइनस के, तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास में पहली कार की चाल भी आ गई है और दूसरी कार की चाल भी आ गई है, लेकिन दोनों जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आई है। क्वेश्चन में कहा है दोनों चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे, अब देखो पहली कार की चाल बराबर आई मेरे पास में, जो x थी उसकी वैल्यू आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो 40 गुना 5/18 ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। काट दीजिए, 2 9 18, 2 20 से, तो आ जाएगा 20 पंजे 100, 100/9 मीटर प्रति सेकंड। एक तो ये आ गया, ये होगी x की वैल्यू, और फिर यहाँ लिखेंगे दूसरी कार की चाल। दूसरी जो कार है उसकी चाल यानी y जो है उसकी जो चाल आई मेरे बेटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको हम 5/18 से गुना करेंगे, ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 15 30, 15 5 75/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आंसर लिखेंगे पहली कार की चाल बराबर आ गया 100/9 मीटर प्रति सेकंड, और
दूसरी कार की चाल 75/9 मीटर प्रति सेकंड, और यही आपका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट पर मैं आपको दूसरी वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।